इस एपिसोड में हम देखेंगे कि बेन बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो कहता है कि आज उसका लकी डे है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि ब्लू के जो ड्रीबा ने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसकी वजह से सिर्फ ग्रैंडपा नहीं बल्कि रूक भी बहुत ज़्यादा परेशान था। और वो ऐसी गलती क्या थी इस एपिसोड में सब एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, कर दो यार, कर दो। एपिसोड के स्टार्ट में हम प्लम्बर्स हेडक्वार्टर को देखते हैं जहां पर ब्लू के जो ड्रीबा किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और वो बातों बातों में आपस में झगड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्लम्बर्स हेडक्वार्टर में कोई दाखिल होता है और वहां से एनिमेट्रिक्स चोरी कर लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि खाइबर था और वो कहता है कि तुम्हें बहुत मिस कर रहा था बेन और आखिरकार हम दोबारा मिलेंगे। बेन और उसके दोस्त खाइबर को ये कहता हुआ कैमरे में देख रहे होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि प्लम्बर्स हेडक्वार्टर में खाइबर फिर से कैसे दाखिल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन को गिरा हुआ एक कॉइन मिलता है और वो उसे उठा लेता है और कहता है कि आज उसका लकी डे है। इसके बाद बेन कहता है कि मुझे ये मिस्टर स्मूदी स्ट्रेचर मिला है और मैं अभी तक इसे स्ट्रेच नहीं कर पाया। इसके बाद रूक बेन को याद दिलाता है कि भाई न्यूमेटिक्स गायब हो गई है। फिर बेन उसे कहता है हाँ वो भी ढूंढ लेंगे। जब ब्लू के जो ड्रीबा को पता चलता है कि न्यूमेटिक्स गुम हो गई है तो वो आपस में झगड़ने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि जब वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो वो डोर्स बंद करना भूल गए थे। प्लम्बर मैक्स ब्लू के जो ड्रीबा को लड़ते हुए देखकर उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन दूसरी तरफ बेन बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे एक महीने के लिए फ्री स्मूदी स्ट्रेचर मिला था। और तभी उसके पास एक प्लम्बर आता है, वो उसे सुमो स्लैमर एक्सट्रीम टिकट भी दे देता है क्योंकि वो आप तो उधर ड्यूटी की वजह से नहीं जा सकता था। और बेन वो टिकट्स लेकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है और प्लम्बर मैक्स बेन को देखकर और भी गुस्सा हो जाता है। तभी रूक से पूछता है आप ठीक तो है ना। ग्रैंडपा कहता है हाँ बस दिमाग ठंडा रखकर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी उसे कोई आवाज आती है और उसका कैमरा ऑफ हो जाता है। फिर वो ब्लू के जो ड्रीबा को देखता है जिसने कैमरे का अडाप्टर उतारा हुआ था और वो उन्हें कहते हैं कि हमें इस अडाप्टर की जरूरत है, हम इसे ले जा सकते हैं। यह सुनकर ग्रैंडपा का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है और फिर सीन चेंज होता है और बहुत से एलियंस को देखते हैं जो आपस में गेम खेल रहे होते हैं। फिर उनके पास खाइबर आता है और वो एक हाथी एलियन को नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा पैरासाइट चाहिए। पैरासाइट यानी स्कर्ड। इसके बाद स्कर्ड लियम पे चढ़ जाता है। फिर स्कर्ड खाइबर को कहता है कि मेरा नाम स्कर्ड है, धूम मचाने वाला गोला। और लियम कहता है इसे यहाँ से हटाओ और हम देखते हैं कि स्कर्ड लियम के डीएनए के साथ जुड़कर उसकी पिटाई कर रहा होता है और लियम कह रहा होता है कि इसे उतारो, इसे उतारो। और फिर खाइबर उसे बताता है कि डीएनए के साथ जुड़ता है और अपनी ही मर्जी से अपने मेजबान को छोड़ता है। इसके बाद वो लियम को छोड़ देता है क्योंकि उसे उसके जीन्स पसंद नहीं आ रहे थे और एक 4 आर्म्स वाले एलियन में चला जाता है। फिर वो खाइबर को कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। खाइबर कहता है न्यूमेटिक्स। इसके बाद खाइबर उस न्यूमेटिक्स के ऊपर चढ़ता है, उसे बताता है कि ये अपने पहनने वाले को अलग अलग शिकारी क्रिएचर्स में बदलता है, लेकिन इसका बायो फीडबैक किसी भी अक्लमंद दिमाग को खराब कर देता है। खाइबर कहता है इसलिए मुझे एक सिंपल सा पैरासाइट चाहिए जो मेरे लिए ट्रांसफॉर्म हो, जिसमें न्यूरल चिप्स बर्दाश्त करने की काबिलियत हो। स्कर्ड को वो डीएनए पसंद आ जाता है और वो खाइबर के साथ लालच में मिल जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बेन को देखते हैं जो मिस्टर स्मूदीज एंजॉय कर रहा होता है और वो रूक को कहता है जो भी हो हम खाइबर को ढूंढ लेंगे। रूक कहता है कि तुम्हारे लक से ज्यादा मैं अपने स्किल्स पे डिपेंड करूंगा और तभी वो देखता है कि वहां पर खाइबर आ जाता है। खाइबर बेन को कहता है किस्मत से हम दोबारा मिले एक आखिरी लड़ाई के लिए। बेन हीट ब्लास्ट में चेंज होता है और कहता है कोई डॉगी या कोई बिल्ली नहीं, तुम खुद तो वो न्यूमेटिक्स पहन नहीं सकते, क्योंकि अगर खाइबर न्यूमेटिक्स को पहनता तो उसका बायो फीडबैक सिस्टम खाइबर के दिमाग को पागल कर देता। तभी बेन स्कर्ड को देखता है और कहता है वैसे उस न्यूमेटिक्स पर क्या है, कहीं उसे जुकाम तो नहीं हुआ। इसके बाद रूक कहता है मुझे लगता है ये कोई एलियन नहीं है और खाइबर कहता है ये मेरा डॉगी है और उन पर अटैक करने आता है। और अब हम कमेंट्री मोड ऑन करते हैं। बेन ने खाइबर पर अपनी फायर से अटैक किया, लेकिन खाइबर को इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि स्कर्ड ने वो हाथ फायर प्रूफ डीएनए से बनाया था। और अब खाइबर ने बेन को इजीली काबू कर लिया है और रूक ने उसकी मदद करते हुए ट्रक से अटैक किया। खाइबर ने बेन पर दोबारा अटैक किया, लेकिन इस बार भी बेन बच गया, लेकिन इस बार उसने वो ट्रक ही उठाकर बेन पर मारा और खुद भी अटैक करने आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो करीब आता है और तो बेन गायब हो जाता है ना मैजिक। बेन और रूक असल में ब्लू के जो ड्रीबा की वजह से टेलीपोर्ट हो गए थे, जो मिस्टर स्मूदीज टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये वही मशीन थी जो ब्लू के जो ड्रीबा एपिसोड के स्टार्ट में बना रहे थे। अब रूक भी बेन को कहता है वाकई ये तुम्हारा लकी डे ही है। इसके बाद बेन ग्रैंडपा को कहता है कि खाइबर न्यूमेटिक्स खुद पर यूज कर रहा है और मैजिस्टर कहता है ये बेवकूफी है, वो पागल हो गया है। नहीं,
फिर रूक उन्हें बताता है कि उनके पास शायद एक पैरासाइट है जो उन्हें पागल होने से बचा रहा है। बेन बताता है कोई अजीब क्रिएचर जैसे जुकाम, और फिर बेन ब्लू के जो ड्रीबा को मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाता है कि वो क्रिएचर दिखने में कैसे हैं ताकि वो उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। इसके बाद बेन कहता है चलो तब तक हम खाइबर को ढूंढते हैं। फिर रू कहता है इस वक्त वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है, और फिर बेन कहता है आज मेरा लकी डे है और चलो एक और ट्राई देते हैं। बेन खुद को टेलीपोर्ट करता है और सीन चेंज होता है। स्कड खाइबर को बताता है कि ओमनीट्रिक्स में इतना सारा डीएनए है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, और कहता है कि बहुत दिलचस्प बात है और ये बेन और उसके वो ओमनीट्रिक्स कहाँ पर मिलेंगे। खाइबर कहता है इतना लालच मत करो पैरासाइट, मुझे एक लंबा खुशी भरा कैरियर बनाना है, वो भी बेन 10 से दूर। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रूक खाइबर की शिप से बाहर टेलीपोर्ट होता है और बेन उसके अंदर टेलीपोर्ट होता है बिल्कुल खाइबर के पास। बेन कहता है आज तो पक्का मेरा लकी डे है, और खाइबर स्कड को अटैक करने को कहता है। बेन एलियन में चेंज होने लगता है और स्कड उसके दरमियान आ जाता है, और अब स्कड ओमनीट्रिक्स के डीएनए के साथ चिपक गया था। खाइबर कहता है तुम तो धोखेबाज निकले, और अब क्योंकि वो पैरासाइट ओमनीट्रिक्स से उतर चुका था इसलिए खाइबर के दिमाग पर असर होना शुरू हो गया था और वो ड्रैगन एलियन में चेंज हो जाता है। फिर वो बेन पर अटैक करता है। स्कड बेन को कहता है हमारे ओमनीट्रिक्स में तो वाकई बढ़िया पावर है। फिर बेन कहता है हमारा ओमनीट्रिक्स। खाइबर बेन को उठाकर मारता है और उसका कुचुमड़ा बना रहा होता है। बेन स्कड को जुकाम कहकर बुला रहा था, इसलिए वो कहता है कि मैं जुकाम नहीं हूँ, और फिर बेन कहता है कि मैं तुमसे बात क्यों कर रहा हूँ, और तभी स्कड कहता है दिल ही दिल में तुम जानते हो कि हम इसमें साथ हैं पार्टनर। फिर बेन कहता है एक ही आदमी मुझे पार्टनर बुलाता है और वो कहाँ है। रूक कहता है मैं आ रहा हूँ बेन। फिर स्कड कहता है हमें हाथ मिलाना होगा वरना हमारी चटनी बन जाएगी। वो ड्रैगन बेन को उठाकर घुमा रहा होता है और स्कड डीएनए पावर यूज करके उस जाल से बाहर निकल जाते हैं। खाइबर बेन पर अटैक करने आता है और बेन उस पर अटैक करके उन्हें गिरा देता है। वो स्कड को कहता है तुम्हें पता है तुम बहुत काम आ सकते हो, और स्कड कहता है मैं हाजिर हूँ। फिर बेन कहता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पसंद आ गए हो। खाइबर एक बार फिर उठकर अटैक करने आता है और इस बार फिर स्कड बेन को बचा लेता है, और अब खाइबर ने बेन पर अटैक करते हुए उसे मुंह में ले लिया था। दूसरी तरफ लूक भी एक्शन में आता है और खाइबर के ऊपर चढ़ जाता है। बेन जो है अब वो कमजोर पड़ रहा था और इसलिए वो मुंह से बाहर निकल आया। फिर रूक खाइबर की न्यूमेटिक्स काटना शुरू हो जाता है, और खाइबर के बेन पर अटैक करने से पहले ही रूक न्यूमेटिक्स काट देता है। फिर खाइबर गिर जाता है और रूक वो न्यूमेटिक्स हासिल कर लेता है और खाइबर को भी गिरफ्तार कर लेता है। खाइबर कहता है मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और तुम्हारा न्यूमेटिक्स उतारने के लिए शुक्रिया, क्योंकि अगर रूक सही टाइम पे न्यूमेटिक्स ना उतारता तो शायद खाइबर का दिमाग भी खराब हो जाता। फिर बेन देखता है कि सुमो स्लैमर शो 10 मिनट में ही स्टार्ट होने वाला है, और रूक कहता है हम 10 मिनट में नहीं पहुंच पाएंगे, हमें खाइबर को भी ट्रांसपोर्ट करना है। फिर बेन ब्लू के जो ड्रीबा को खाइबर टेलीपोर्ट करने को कहता है। फिर वो टेलीपोर्ट करते हैं और खाइबर सही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर लूक कहता है वो टेलीपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ है और वो खतरनाक है। बेन कहता है सुमो स्लैमर्स के लिए इतना खतरा तो हमें उठाना होगा, और वो ब्लू के जो ड्रीबा को खुद को बेनवुड अरीना में टेलीपोर्ट करने का कहता है। लूक कहता है बेन अपनी किस्मत मत आजमाओ, और बेन कहता है आज मेरा लकी डे है। और तभी बेन देखता है कि उसके सुमो स्लैमर्स कार्ड्स प्लम्बर्स हेडक्वार्टर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और ब्लू के जो ड्रीबा बेन और लूक के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि टेलीपोर्ट मशीन में अभी भी कुछ काम बाकी है। और ये था बेन का लकी डे। इसके बाद एपिसोड एंड हो जाती है।